अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी का हिशाबिकल के व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए। मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम मजे में। तो गाइस, आज थोड़ी थी बारिश का सा मौसम हो रहा था, तो आज मैं जाने वाली हूँ बाजार। तो आज आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। आज हम देखेंगे फतेहपुर का बाजार। मैं तो बहुत बहुत बार देखी हूँ, आज मैं बताऊंगी अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बाजार। तो गाइस, ये है हम यहाँ पे, मैं आई थी टेरेस पे, यहाँ पे हिली बोलते टेरेस को। तो मैं यहाँ पे आई थी टेरेस पे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे थे, मेरा भाई और मेरी मामू की बेटी भी थी हमारे साथ में। तो हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने सोचा कि आज आपको बताया जाए कि हमारे यहाँ की टेरेस कैसी होती है। यहाँ के लोग तो हिल्ली बोलते हैं, लेकिन हम मुंबई वाले तो टेरेस बोलते हैं। मुंबई वाले क्या, मतलब जो भी है, ज़्यादा तो लोग तो टेरेस बोलते हैं। तो गाइस, आज यहाँ पे बारिश को, सुबह भी बारिश हुई थी, तो आज थोड़ा सा रोड गीला सा हो रहा था। तो गाइस, यहाँ पे तो जगह जगह पे, एक तो ये डॉगी भी इतने होते ना जाने का नाम नहीं लेते। फिर हम लोग निकल पड़े थे बाजार के लिए। रिक्शे में हम लोग आए तो थोड़ा सा दूर था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मोजड़ी लेने। गाइस, मेरे को यहाँ पे मोजड़ी लेने का था। मैंने यहाँ पे मोजड़ी लिया। मेरे को छोटी बच्ची के लिए लेने का था, 1 साल की बच्ची के लिए मुझे लेने का था मोजड़ी। तो फिर मैंने यहाँ पे ली मोजड़ी। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए भी ली। फिर मोजड़ी लेके हमारा हो गया था। फिर यहाँ पे आ गए थे हम लोग चूड़ियाँ देखने, रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखने के लिए। मेरी अम्मी के लिए, यहाँ पे मेरी कजिन मेरे को बोल रही थी कि हम यहाँ से ले ले चूड़ी, यहाँ पे अच्छी मिलती है। तो फिर बस मैं यहाँ पे चेक कर रही थी चूड़ी के लिए। गाइस, मेरे को चूड़ी का इतना कुछ खास नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ, मुझे इतना कुछ खास शौक भी नहीं है। और मेरी अम्मी भी ऐसी टाइप की चूड़ियाँ इतना कम ही पहनते, इतना नहीं पहनते। तो बस हम लोग ने वहाँ से मेरी अम्मी के लिए 2 जोड़ी मैंने चूड़ी के ली। और फिर यहाँ पे मेरी कजिन अपने लिए कुछ देख रही थी, तो वो यहाँ से अपनी कोई चीज़ें ले रही थी। और फिर बाद में हम लोग ने यहाँ से, उसने यहाँ से कुछ अपना छोटा मोटा सामान देख रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े थे। फिर बस वो यहाँ से ले ली। फिर मुझे लेने का था कुछ टॉय टाइप, मतलब मेरे को लेना था अपने भतीजे के लिए कुछ टॉय आइटम। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी। गाइस, इतना कुछ खास मेरे को यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। मेरे को मज़ा ही नहीं आ रही थी यहाँ पे कोई चीज़ देखने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे देख ही रहे थे। इसलिए यहाँ पे इतना कुछ खास बाजार लगता है, लेकिन इतना नहीं रहता है जितना मुंबई में लगता है। तो बस गांव रह गया। गांव में तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें लगती है। बस हम लोग यहाँ से जा रहे थे। एक गाय है ना, भैंस आके चली जा रही थी, और जगह जगह पे इतनी गंदगी रहती ना, गोबर पड़े रहते हैं बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और ये रास्ता थोड़ा सा शांत इलाका टाइप था। और मैंने उसको बोली कि देखो कोई और जगह नहीं मिली, यहाँ से जाना था। तो बोलती यही तो जगह, यहाँ से तो जाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे थे। एकदम शांति थी, यहाँ पे कोई था ही नहीं। हालांकि गाइस, शाम ही हो रही थी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रात हो रही है। दोपहर के वक्त आए थे हम लोग, कोई तकरीबन हम आए थे 2 बजे के करीब आए थे। बस फिर यहाँ पे आ गए थे हम लोग मेरे एक भतीजे के लिए यहाँ पे टॉय देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसके लिए क्या लूँ। क्योंकि गाइस, लड़कियों के लिए तो बहुत ऑप्शन होते हैं। उनके लिए कोई अपन कोई डॉल वगैरह ले लो, कोई टेडी बियर ले लो, या किचन सेट ले लो। बहुत किस्म के टॉयज होते हैं लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आता है। तो फिर उसको कार्स का ज़्यादा शौक है, तो मैं उसके लिए कार वगैरह यहाँ पे ली। मैंने एक कार यहाँ से लिया उसके लिए, और अपने लिए मेहंदी का कोन भी मैंने यहाँ पे लिया। फिर हम लोग जा रहे थे गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि गाइस बारिश तो थी लेकिन गर्मी भी थी, धूप सी निकल रही थी, तो मुझे इतनी प्यास लग रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए। तो फिर यहाँ पे अंकल निकाल रहे थे हमारे लिए जूस, और हम लोग यहाँ पे बैठ गई थी। इतनी थक सी गई थी मैं। गाइस, मुंबई में बहुत चलती हूँ मैं, बट यहाँ पे आके पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है, मुझसे चला ही नहीं जाता, इतना जोर आता है मेरे को चलने के लिए। फिर बस यहाँ पे हमारा जूस मिल गया था। मेरी मामू की बेटी, उसने आधा तो पी ली थी फिर हम लोग जा रहे थे यहाँ से, ये मतलब गली से जा रहे थे। ये गली को कटला बोलते हैं, जो भी यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि ये इस जगह का नाम फेमस है। बस हम लोग आ गए थे घर पे। घर पे आके गाइस, मैंने कुछ शूट नहीं करी। और ये शाम का वक्त है, यहाँ पे होने लगी थी बारिश, एकदम फुल बरसात होने लग गई थी। तो यहाँ पे बिजलियाँ भी चमक रही थी। मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरे सर में इतना दर्द हो गया था। तो मेरी कजिन मेरे को बोली कि तू धूप में थी, और फिर अपन वो ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लिए, तो वैसे देखो थोड़ा सा सर में ज़रा दर्द हो गया है। तो मैं बहुत सर दुख रहा था गाइस मेरा, मैं एकदम परेशान हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे एकदम बारिश होने लगी, तो फिर मैं आके यहाँ पे देखी बारिश हो रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं करी। अब मिलते हैं आपको कल, The next day.
तो गाइस दूसरे दिन का आगाज़ हो गया था। कल मैंने रात हो गई थी, रात में हम लोग खेले, हम लोग ने थोड़ा मस्ती किया और बस मैंने कोई शूट ही नहीं करी, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। बस यहाँ पे मैं ऊपर चली गई थी, ऊपर मेरे मामी के रूम में मैं बैठी थी। यहाँ से हमारे यहाँ से वो छोटी मस्जिद दिखती है। गाइस ये है मेरे नाना नानी का रूम, बैठक बोलते हैं यहाँ पे इसको। तो मेरे नाना नानी यहाँ पे ही रहते हैं, इतना अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे, पूरा एकदम यहाँ पे आते तो पूरी बचपन की यादें, 1 hour later. यहाँ पे आते तो पूरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर गैस में आ गई थी शाम के वक्त ऊपर सोने के लिए, लेकिन ये जो बच्चा है ये सोने ही नहीं देता है, इतनी मस्तियाँ कर रहा था, मेरे भाई के ऊपर चढ़ रहा था। मेरे भाई को बोलता है कि भाई अपन ऐसा खेलते, ऐसा करते, वैसा करते, उसको इतना परेशान कर रहा था कि गैस हम लोग आते ना तो उसको अच्छा लगता है, ये बहुत खेलता है हमारे से और ये मेरा फेवरेट है। लेकिन ये छोटा था ना तब से मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट लगता है, पैदा हुआ तो इतना प्यारा एकदम टेडी बियर लगता था ये। तो मैं अभी भी इसके बहुत लाड करती हूँ, मेरे को बहुत प्यारे लगता है। फिर बस मेरी आंख लग गई थी, लेकिन ये बंदा मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। तो मैं सोची चलो सो के कोई फ़ायदा नहीं है, 5:30 भी बज गए थे। तो मैं चली नीचे जा रही थी, मैं यहाँ पे इन लोग नीचे चले गए थे, मैं उठी ना तो उन लोग भी नीचे चले गए थे। उसके पहले तो लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और गाइस ये था आज का मेरा आउटफिट, आज मैंने कुछ सिंपल से वेयर किया था। और ये मेरी मामू की बेटी ने मेरे को रात में मेहंदी लगाई थी, इसको बहुत शौक है छोटी सी, लेकिन उसको इतना शौक है मेहंदी का, माशाल्लाह बहुत नॉलेज है उसको, हर एक चीज़ बनाती है वो, क्लिप वगैरह बनाती है, हेयर बैंड बनाती है, ब्रेसलेट बनाती है, उसको बहुत शौक है। और फिर मैं नीचे चली जाती है। गाइस ये रेड वाला है ना, इससे मेरे बचपन में इतनी लग जाया करती थी, मैं ध्यान नहीं देती थी और मैं बस अंधाधुंध के तरह निकल नीचे चली जाती हूँ, मेरे लग जाती थी सर पे। और यहाँ पे गाइस ये नाल होती है, यहाँ पे ये इसको नाल बोलते हैं। तो ये जगह जगह पे मतलब मेन गेट भी होता है और पीछे का भी एक गेट होता है। और यहाँ पे बारिश हो रही थी और फिर ये नीचे भी आ गया था परेशान करने के लिए। ये बंदे को तो आज चैन ही नहीं था, आज पता नहीं इन लोग की कौन सी मोहब्बत जाग रही थी, इतना हम लोग एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे थे, एक कंधे पे चढ़ रहे क्या ना क्या कर रहे थे। बस फिर शाम हो गई थी। 1 hour later. बस फिर शाम हो गई थी, मेरे अब्बा आ गए थे। गाइस ये जो हिल्ली है ना, इसको लाल हिल्ली बोलते हैं, इसमें डर है, इसमें मतलब कुछ तो है। मेरी खाला यहाँ पे रहते थे तो बताते कि यहाँ पे उन्होंने कई बार कुछ चीज़ें भी देखे हैं। तो वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, कभी आपको कभी डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह मैं। बस फिर हम लोग जा रहे थे मेरी अम्मी के खाला के घर पे, और मेरा अब्बा को मिलना था मेरी अम्मी की खाला से, तो हम लोग आ गए थे उनसे मिलने के लिए। और ये उनके घर पे यहाँ पे ये पोपट है, मतलब मैंने उसको पूछी, ये बोलता भी है, तो बोली नहीं अभी तो ये बहुत छोटा है, तकरीबन शायद से उसने मेरे को कोई 4 महीने का बताई। और ये उनका कोई, ये उनका मतलब पीछे साइड का रास्ता है, यहाँ पे शायद से इन लोग के यहाँ पे कोई बाड़ा टाइप भी कुछ था, अब पता नहीं नहीं है यहाँ पे। A few मतलब inches later. यहाँ पे मतलब ये घर में मेरा बहुत कम आना होता है, तो मेरे को इतना कुछ खास यहाँ का पता नहीं है। और हम लोग बहुत साल से भी आते हैं तो उतना नहीं पता मुझे। बस हम लोग फिर 1 घंटे यहाँ पे, 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे, फिर हम लोग यहाँ से उड़ गए थे। गाइस ये जो तार है ना, ये मैं यहाँ पे, मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा भाई बोलते कि दीदी आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई चिंगारी कुछ निकल रही, तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। इसलिए बारिश के वक्त ये तार वगैरह सही नहीं होते, नहीं, और हटा देना चाहिए। और फिर हम लोग जा रहे थे मेरे नाना के घर पे फिर से, और मतलब रात ऐसे लगती यहाँ पे, तो ऐसे आधी 8 या 7-8 भी बजते तो ऐसे लगते कोई कितनी आधी रात हो गई है, एकदम शांत हो जाता है। और बारिश के वक्त तो एकदम गंदगी और सब अंधेरा हो जाता है। फिर बस हम लोग, रात हो गई थी, रात मतलब कुछ 9-10 बज गए थे, तो मेरे अब्बा का कॉल आ गया था, बोले कि तुम लोग क्या करो, मैंने बोली हम लोग तो बैठे हैं, तो अब बोले चलो चलते घर पे। फिर बस मेरे नानी के घर से मैं निकल गई थी, तो मैं यहाँ पे मेरे अब्बा की कोई रिलेटिव है, मेरे अब्बा के कज़िन भाई है, उनसे हम लोग मिलने आ गए थे। हम लोग यहाँ पे फिर उनसे मिले, यहाँ पे आ गए थे। फिर गाइस मैं जा रही थी घर के लिए, मेरा अब्बा यहाँ पे रुक गए, तो उनका नंबर वगैरह कुछ ले रहे थे, वहाँ पे हम लोग रुक गए थे। फिर यहाँ पे बारिश का वक्त था, तो गाइस मैंने रास्ते में कोई शूट नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि इतनी गंदगी रहती है ना, अंधेरा बहुत रहता है, तो डर सा रहता है कभी कुछ गिर विर गई तो। फिर बस मैंने रास्ते में मैंने अपने लिए चटपटा मतलब चीज़ भी ली, चीज़ ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर मैं आ गई थी घर पे आ गई थी। गाइस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।